विपक्ष अपने तरीके से बात करता है और इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि ये तो पोर्टल की सरकार है, क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी कुछ कर रहे हैं तो उसको इस प्रकार से बदनाम करके वो झूठी सत्ता हथियाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी विधायक जी ने भी इन बातों की चर्चा की है। जो पिछले 9 वर्षों के अंदर जो नौकरियां यहां लगी है, देखिए छोटा गांव है, 300 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। मैं कहा फोन किया, मैंने कल कुरुक्षेत्र जाना है और कुरुक्षेत्र चलेंगे और आप सबने आशीर्वाद दिया। मैं पूरे गांव काले राणों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक तरफा इस गांव के अंदर वोट दे करके सांसद बनाने का काम किया है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें आदरणीय विधायक जी ने बताई है। एरिया बहुत लंबा है, क्योंकि जब हम इधर से चलते हैं सहारनपुर टच करता है, जाते हैं तो कैथल की तरफ लास्ट जो एरिया पड़ता है तो संगरूर को टच कर जाता है, इंटीरियर में पीछे जाते हैं। अगर बच्चे, मैं किसी और नौकरी की बात नहीं कर रहा, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। पुलिस के अंदर भी लगे हैं वो होंगे, तो उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी लगे होंगे, उन बच्चों की भी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो बच्चे लगे हैं, वो 9 बच्चे मेरे काले राणो गांव से बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं। और बात बताना चाहता हूँ, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ये आपके गांव की बातें हैं। अगर मैं जिला की बात करूं, कुरुक्षेत्र जिला की, मेरे कुरुक्षेत्र जिला के अंदर इन 9 वर्षों में 2619 बच्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर, किसी को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हैं विपक्ष के लोग जिन्होंने काम नहीं किया, इनका प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके पहुंचे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, एक बार आज खुशी की बात है, जोरदार तालियों से एक सेकंड सर, इसे ऑनलाइन सिस्टम की है, 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, ये देश का मीडिया बोलता है डी के अंदर 1 रुपया पहुंचता है, उसकी सारी की सारी लीकेज बंद करने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। जो ये लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि वो बंद करेंगे। अभी हमारे विधायक जी इस बात की चर्चा कर रहे थे नौकरियों के बारे में। भाइयों, मैं कुछ आपके गांव की चर्चा लेकर के आया। एक विभाग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, किसी और विभाग की बात नहीं कर रहा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे डी गांव से 2 बच्चे नौकरी लगे, जो हरियाणा पुलिस के हैं या अन्य विभाग के हैं। हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण इन जनसंवाद के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं और एक ही सोचा कि अगर किसी की कोई समस्या है, उस समस्या का हमारे अधिकारी सारे उपस्थित हैं, मौके पर ही उसका समाधान करें और उसके ऊपर अपना नंबर भी डालें। ये सारे की सारे एप्लीकेशन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और जिस विभाग की समस्या है उस विभाग का अधिकारी आपसे संपर्क करेगा, उस समस्या का समाधान करेगा। और उसी को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रचार करता है कि तो बोर्ड, जब हम आएंगे सपना देखते हैं इस पोर्टल को हटा देंगे। भाइयों, अगर वो ये बात करते हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात करते हैं। आप लोगों के ध्यान में भी हमारे
डी के अंदर जाकर के 15 पैसा रखा है, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन लोग थे कि जिनके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था, परंतु उसकी चिंता नहीं की और वो एक बड़ी रकम वो ऐसे ही खुर्द हो जाती थी। परंतु भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस समस्या को बताना चाहता हूं कि इस पोर्टल के कारण से ही जिन लोगों के ये बीपीएल कार्ड बन करके आए, बने तो काफी लोगों के, परंतु मैं 5 लोगों के नाम बताऊंगा। नहीं तो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए पहले ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर ऑफिस के चक्कर, अधिकारी के चक्कर काटने पड़ते थे। और भाइयों, बीपीएल बनवाने के लिए कुछ सेवा भी करनी पड़ती थी, तब जाकर के बीपीएल बनता था, अदरवाइज बीपीएल नहीं बनता था। परंतु मनोहर लाल जी ने इस पोर्टल के माध्यम से आपके काम का ही है, मैं 5 लोगों के नाम बताऊंगा। अगर यहाँ कोई बैठा जिसका अपने आप बीपीएल कार्ड बन करके आया, हाथ खड़ा करेगा क्या? 2 व्यक्तियों के आए हैं, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, एक और लाभार्थी बहन बैठी है, उसके सामने ऐसी समस्या ना आए, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो और वो भी आगे बढ़ सके, उसको लेकर के सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे आयुष्मान कार्ड की थी, चाहे वृद्धा पेंशन की थी, या किसी और की बीपीएल की समस्या थी, उन समस्याओं के बारे में मैंने लोगों से सीधा रूबरू बात की है। काली रणों के अंदर आप लोगों ने देखा भी है कि क्या क्या लाभ सरकार दे रही है, ग्राउंड के ऊपर लाभ मिल रहे हैं, गाँव के बीच में बैठ करके बात की है। इसी प्रकार से जनसंवाद के कार्यक्रमों के अंदर हम लोगों को बताने का काम करते हैं, क्योंकि विपक्ष ये दुष्प्रचार करता है कि तो पोर्टल की सरकार है, हम आएंगे पोर्टल को हटा देंगे। कांग्रेस के लोग ये भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार को जन्म देने की बात करती है। पोर्टल हटाने का मतलब कि भ्रष्टाचार को जन्म देना और उसके माध्यम से अपनी जेब को गर्म करना, ये इनका ध्येय है। परंतु जब से नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को न भ्रष्टाचार करने देंगे, न भ्रष्टाचार होगा। आम जन के लिए काम कर रहे हैं, आम जन तक सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और ये कॉपी मेरे को दे दे, वहाँ दिया बजा के फोटो कॉपी ले लेंगे। एग्रीकल्चर से कौन है? एग्रीकल्चर विभाग से जीतराम दिया, एक बार वहाँ चेक करवा के इसको, और ये मेरे को दे दे वहाँ वो बैठे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मनोहर लाल जी की सरकार दिन रात, क्योंकि पहले की सरकारें समस्याएं पैदा करती थी, मनोहर लाल जी समस्याओं का समाधान करके लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी। और विपक्ष झूठ बोलता है, झूठ बोल करके गुमराह करता है। मुझे तो ये ध्यान में है कि राहुल गांधी साहब पिछली बार राजस्थान के अंदर एक मंच के ऊपर गए और मेरी ड्यूटी भी वहीं लगा रखी है। मंच के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि भाई आज एक तारीख है, जब सरकार के 10 दिन पूरे हो जाएंगे, उन्होंने गिनती भी गिनी कि 10 तारीख तक 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। झूठ बोल करके राजस्थान के लोगों की वोट ले लें, परंतु वो कर्जा आज तक माफ नहीं होया। 4,500 किसानों की आत्महत्याएं कर ली, जमीन कुड़क कर दी। ये हालात कांग्रेस के, झूठ बोल करके वोट लेते हैं, परंतु सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी को चाहते हैं, उसका निवारण करने का काम हम कर रहे हैं। और ये सारी की सारी इसने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और मुख्यमंत्री जी इन एप्लीकेशन के माध्यम से उन सब कामों को लेकर के जिसकी कोई समस्या है उसका समाधान कराएंगे। उसी को लेकर के आज मैं यहाँ काली रणों में और चलीडीप के अंदर मेरा कार्यक्रम था, और लाडवती और 2 कार्यक्रम गाँवों में और कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करके उसका निवारण कर रहे हैं। सर, काली रणों में जनसंवाद कार्यक्रम किया है, इसको लेकर आज हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो जनसंवाद के कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन जनसंवाद के कार्यक्रमों में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुन करके
जो समस्याएं मौके के ऊपर उनका समाधान के मौके के ऊपर समाधान कर रहे हैं, और जो बाद की समस्याएं हैं उनको एप्लीकेशन लेकर के उनको बाद में जो संबंधित विभाग के अधिकारी और उस विभाग के अधिकारी उनसे संपर्क करके उनका समाधान करने का कार्य करेंगे। इसी जनसंवाद के कार्यक्रम के अंदर आज मैं लाडवा विधानसभा के अंदर मैं यहाँ पर आया हूँ। आदरणीय पवन जी विधायक जी वो मेरे साथ हैं, और आज पूरा दिन यहाँ जनसंवाद के कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुन करके, चाहे उनका कोई बीपीएल कार्ड की कोई समस्या है या उनके कोई पेंशन की से संबंधित कोई समस्या है या कोई और विकास से संबंधित कोई विषय है, उन सब एप्लीकेशनों को लेकर के उनका मौके पर ही समाधान कर रहे हैं।